सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है इस नए अपडेट में और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित हैं, खुश हैं और इस परेशानियों के समय में जहाँ पे पूरा दुनिया अशांति में है, लेकिन हम विश्वासी लोग शांति में हैं, आनंद में हैं, क्योंकि प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति हमारे पास है। आमीन, हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित हैं। और आइए हम कुछ प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे कि आज का प्रभु का वचन हमारे जीवन के लिए कैसा है। और आज मैं कुछ ज़्यादा प्रभु का वचन नहीं बल्कि मैं 91 भजन संगीता सैम 91 से मैं कुछ बातें बताने के लिए जा रहा हूँ पूरी रीति से, आप जानते हैं। शायद आप लोगों ने इसको बाय हार्ट किया होगा, इसको पूरी रीति से बिना देखे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और मैं इनमें से कुछ बातें आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ आप लोग इन वचनों से आशीषित होंगे। और मैं बताने के लिए जा रहा हूँ कि जो भजन संगीता है, इसका लेखक कौन है ये नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। और जब हम आगे पढ़ते जाते हैं यहाँ पे काफ़ी रक्षा के बारे में बताया गया है कि वह तुझे बहलू के जाल से, वह तुझे महामारियों से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से, न ये सारी बातें यहाँ पे इस वचन में बताया गया है। और काफ़ी ऐसे विश्वासी लोग हैं जो इस वचन पे काफ़ी विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा उन पे विश्वास है। आगे पीछे वचन पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन उनको भजन संगीता 91 पढ़ना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मैं ये बता दूं कि जब तक भजन संगीता नहीं पढ़ते उन लोगों को नींद नहीं आती है और वो डर जाते हैं। और मैं कुछ ऐसी बातें बताने के लिए जा रहा हूँ, इसमें से शायद आप लोगों ने पहले शायद ही सुना होगा और मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। और मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन प्रभु ने जो मेरे मन में डाला है मैं इस वचन के ज़रिए मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बाकियों में नहीं बल्कि सबसे पहले हम जो पहला और दूसरा जो आयत है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, हम ज़्यादा उसमें मैं आपसे बातें करूंगा कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने हमारे सामने किन किन बातों को रखा और किन किन बातें हमने मानना है, उसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इस वचन से बताने के लिए जा रहा हूँ। आइए हम शुरू करें। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएगा। यानी कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान में ठिकाना पाएगा। यानी कि सबसे पहले हमें परमेश्वर की छाए में बैठना पड़ेगा, यानी कि उसकी जो छाया है उसमें बैठना हमें पड़ेगा। जब तक हम उसके छाया में नहीं हैं, जब तक हम उसके शैडो में नहीं हैं, तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं, तब तक हम प्रभु के सुरक्षा में नहीं हैं। क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने बताया कि जब तक तुम मेरे छाया में हो तब तक तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, और जब तुम मेरे स्थान में बैठे रहते हो तब तक कोई तुम्हें छू नहीं सकता, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है और वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। और यहाँ पे दो बातें को बताया गया है। सबसे पहले बात है कि तू मेरी छाया में बैठ, और दूसरा है भरोसा। और ये दो बातें हैं जो प्रभु हमें सबसे पहले हमारे सामने रखता है कि इन बातों को करना है। और यहाँ पे बताया गया कि छाए हुए स्थान में बैठा रहना, यानी कि परमेश्वर की शैडो में जब तक हम नहीं हैं तब तक
हमारे चारों तरफ कोई सुरक्षा नहीं है मेरे प्रियो। चाहे आप जितना मर्जी इस भजन संहिता को पढ़ लो, चाहे जितना मर्जी आप इसको मेमोराइज कर लो, जब तक आप परमेश्वर के वचन में नहीं हैं, यानी कि जब तक आप प्रभु में नहीं हैं, जब तक आपका जीवन प्रभु में नहीं है, यानी कि जब तक आपका जीवन प्रभु के वचन में नहीं है, तब तक मेरे प्रियो आप सुरक्षित नहीं हैं। चाहे आप कितनी बारी भी इस भजन संहिता को पढ़ लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये बात होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस में हैं, कौन से छाया में हैं। क्या आप प्रभु की छाया में हैं या किसी और की छाया में हैं? आप पाप करो और आके इस भजन संहिता को आप पढ़ो और कहो कि प्रभु मुझे सहायता करेगा, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप तो प्रभु की छाया में है नहीं है, हम तो प्रभु की छाया में नहीं हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें सुरक्षा मिले परमेश्वर से। तो हमारा काम होना कि हमारा जीवन प्रभु में अच्छे से हो जाए, हम प्रभु में अच्छे से चलें और हमारा जीवन प्रभु में एक आदर, एक उदाहरण के रीति से हम चले प्रभु में। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि जब तक हम प्रभु की छाया में नहीं बैठेंगे, जब तक हम प्रभु के वचन में नहीं बढ़ेंगे, चाहे जब तक हम प्रभु में नहीं बढ़ेंगे, तब तक सुरक्षा हमारे पास नहीं है। चाहे आप जितनी बारे भी इसको मंत्र के तरह आप हम पढ़ लें, कुछ फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, भरोसा। और हम भरोसे के बारे में काफ़ी बार यहाँ पे दाऊद भी अपने वचनों में काफ़ी बार बोलता था, परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आपका भरोसा किस पर है? क्या आपका भरोसा प्रभु में है या क्या आपका भरोसा पैसे में है? क्या आपका भरोसा अपने धन दौलत पर है? क्या आपका भरोसा अपने बच्चों पर है? मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका भरोसा इन चीज़ों पर है, इन संसार की चीज़ों पर है, या हमारा भरोसा इन चीज़ों पर है, तो हम कभी भी प्रभु की जो सुरक्षा है उस पर हम कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा भरोसा ही प्रभु में नहीं है। अगर पति पत्नी का भरोसा, अगर एक दूसरे का भरोसा है तभी घर चलता है। अगर एक दूसरे का भरोसा नहीं है तो मेरे प्रियो कैसे वो घर परिवार चलेगा? नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उनमें कोई भरोसा नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो घर नहीं चलता है। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रभु का वचन भी है, अगर हम प्रभु में अगर विश्वास करते हैं, अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अगर ये दो चीज़ें हम अपने जीवन में करते हैं, तो मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी शत्रु, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बीमारी हमें छू ना सकेगी। और मैं ये 100% ये नहीं कह सकता कि आपको बीमारी नहीं लगेगी मेरे प्रिय, लेकिन बीमारी तो लगेगी, लेकिन प्रभु आपको गिरने नहीं देगा। अशांति तो होगा, लेकिन प्रभु कभी आपको अशांति आपके अंदर आने नहीं देगा। गरीबी तो होगी, लेकिन आपको कभी महसूस नहीं होगा। भूख तो लगेगा, लेकिन कभी भूखे घर में राशन तो नहीं होगा, लेकिन प्रभु कभी भूखे सोने नहीं देगा। ये प्रभु की आशीष हमें प्रभु ने दिया है। मेरे प्रियो, कंडीशन यही है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं। क्या हम प्रभु में चल रहे हैं? क्या हमारा भरोसा परमेश्वर पर है? क्या हम प्रभु के छाया में चल रहे हैं? अगर हम प्रभु के छाया में चल रहे हैं तो कोई हम गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में हम हैं, प्रभु के सामर्थ्य में हम चल रहे हैं, पवित्र आत्मा की गाइडलाइंस में हम चल रहे हैं। अगर हम ये सारे बातें हम नहीं करते हैं तो मेरे प्रिय, कैसे प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा? अगर हम उसको अपने जीवन में आने ना दे तो हम कैसे हम कार्य को कर सकेंगे? अगर आप बीमार है, आप दवाई नहीं खाएंगे तो आपके और हमारे जीवन में कार्य नहीं होगा। अगर आपको बुखार है, आप बुखार की टैबलेट ही नहीं खाएंगे तो किस प्रकार से बुखार ठीक होगा? अगर आप उसको खाते हैं, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, फिर ही जाके वो कार्य करता है हमारे जीवन में, हमारे बॉडी में हमारे जो भी सिकनेस है, जो भी वीकनेस है, सब कुछ वो दूर करता है। उसी प्रकार से परमेश्वर भी है। जब तक हम अपने मन में प्रभु को नहीं बुलाते, तब तक प्रभु कार्य नहीं करता हमारे जीवन में। उसी प्रकार से हमारा काम ये होना है कि हम प्रभु को अपने जीवन में लेके आएं और हम प्रभु के वचनों में चलें, और हमारा जो भरोसा है, हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो बिलीव है, वो हम प्रभु के ऊपर रखें, क्योंकि वही हमें आगे चलाता है। और इन दो बातें मैं आप लोगों को
मैंने बता दिया है और मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा है। और इन सारे नीचे आप लोगों ने पढ़ा और मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इसको अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पे जो भी सारी बातें जो प्रभु ने वादा किया है, डेफिनेटली ये हमारे जीवन में पूरा होगा, क्योंकि हमने प्रभु के उन कंडीशनों को, उन आज्ञाओं को हमने माना है। इसलिए मेरे प्रिय, अगर आप प्रभु के छाया में और अपना विश्वास प्रभु में रखते हैं तो ज़रूर आप फतेह पाएंगे, ज़रूर आप शांति पाएंगे और प्रभु हमेशा सदा आपके साथ रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। और इस समय काफ़ी अविश्वासी लोग परेशान हैं, काफ़ी देश के लोग परेशान हैं, इवन बड़े से लेकर छोटे, अमीर से लेकर गरीब, सब लोग अशांति में हैं। लेकिन अगर हम प्रभु के वचन में हैं, अगर प्रभु हमारे साथ है, तो शांति का भंडार हमारे पास है और उससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता, उससे दूर हमें कोई नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हमें हालेलुया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और इसको ज़रूर से शेयर करना। और मैं मैं अगले वीडियो लेके जल्द से जल्द आऊँगा और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु आप सब को इन वचनों की तरह आशीष करे। प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रार्थना करते रहें देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि कोरोना महामारी जल्द से जल्द चली जाए। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें। सभी को जय मसीह की।